प्रस्ताव हो सकता है विपक्ष के पास सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के लिए, लेकिन कोई ऐसा दूसरे ठोस कदम हमको नहीं समझ में आ रहे हैं। इसलिए सरकारों को, विपक्ष को ये जरूरत है कि उन सारे मुद्दों को लेकर और सदन में चर्चा करे। जी ठीक है, बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पर प्रवीण जी, ये बात बार बार आ रही है क्योंकि देखिए सब कुछ हो गया। अभी तक चीजें चल रही थी, राहुल गांधी चले गए थे, अब राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो गई है और इसके आगे की जो चीजें हैं, गठबंधन भी इंडिया हो गया, मतलब सारी चीजें ऑलमोस्ट कहते हैं इलेक्शन के पहले तैयार है। अब सदन के अंदर जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, वरिष्ठ पत्रकार को लगता है इस वक्त इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी यदि कांग्रेस लाई है और मुद्दों की बात हो रही है, क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात हो सकती है जिस पर सरकार जवाब देगी? देखिए, इसलिए क्योंकि यदि हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे तो सरकार जवाब नहीं देगी, तो क्या एक कहते हैं एक मोटो जो है कांग्रेस का इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का, वो पूरा हो पाएगा कल? जो पिछले कई महीनों से मणिपुर में हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी को मध्य प्रदेश का चुनाव में इंटरेस्ट है, बार बार वो दौरा करने आते हैं, क्यों नहीं वो मणिपुर पर अपनी जवाब तय करते हैं। वहां के जब राज्यपाल खुले रूप से कह चुकी हैं, वहां के मुख्यमंत्री जब कह चुके हैं, तो मणिपुर को क्यों छोड़ा जा रहा है? यही विषय है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी आकर, गृह मंत्री जी स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिर नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है एक प्रदेश को। अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य यही है कि आज जो देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला अत्याचार है, दलित उत्पीड़न की घटनाएं घट रही हैं, आप बस विषय ले आते हैं, सीमा पार के विषय ले आते हैं कि हिंदू खतरे में। जिस देश की न्यायपालिका के अंदर आपको विश्वास नहीं है, वहां हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब लगातार संविधान के संशोधन होते हैं, जब आता है संसद के अंदर, तो उस पर खुली रूप से एक बहस होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को अपना स्टेटमेंट क्लियर करना चाहिए कि देश में किन ताकतों के, इंडस्ट्रीज के दबाव में वो काम कर रहा है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद लोगों के बयानों को छुपाने के लिए वो क्यों नहीं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? जब भी कभी विषय आता है, राहुल जी पे आ जाते हैं। राहुल जी तो देश की आवाज बन के जनता के दर्द को बता रहा है। कभी भी आप देखिए, पूर्व के सदनों में भी इस तरह का दुराचार नहीं हुआ जो आज देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रवीण जी, एक महत्वपूर्ण बात और आई है। 2 दिन पहले ही उनको सजा हुई है, लेकिन आज तक उनका निलंबन हुआ। प्रवीण जी, एक मिनट सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण और बात आई है जो कहीं ना कहीं आई है, और राहुल गांधी पहुंचे ही थे संसद में, जिस तरीके से उनको जाना हुआ, उसके बाद ये चीजें आ रही है। जो निशिकांत दुबे हैं, जो सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से पैसा मंगवा रही है कांग्रेस, तमाम चीजें आई हैं और पीएम मोदी के खिलाफ आप गलत तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो बाकायदा न्यूज का, वेबसाइट का नाम देके तमाम चीजों को सामने लाया जा रहा है। इसको लेके कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये एक जांच का विषय नहीं बन जाता? देखिए, सरकार को जांच का विषय, अगर कोई भी व्यक्ति किसी इस तरह की गतिविधि में है तो सीधा आरोपी कांग्रेस पे लगा रहा है, सीधा आरोपी कांग्रेस पे लगा रहा है। ये एक तरह की सोची साजिश है ये कांग्रेस के प्रति। देश के अंदर जो माहौल एक बना हुआ है नफरत का, उसको अगर इनको इस तरह की गतिविधियां देखनी होती तो न्यू के अंदर जो हुआ है, मानेसर में जो हुआ है, वहां आप एक्शन क्यों नहीं ले पाए? जब वहां खुले रूप से सोनू एक वीडियो डालता है, सरकार और प्रशासन उसकी मनाही करता है, उसके बाद आप वहां दंगा होना देते हैं। आप बात मुद्दों को भटकाने की जो राजनीति इस देश में चल रही है, भाजपा हमेशा विषय से भटक रही है और पूरे देश की जनता को उस आग में झोंकने की कोशिश कर रही है। जो न्यूज वेबसाइट के ऊपर जो संशोधन बिल आ रहा है, वो संशोधन बिल का अर्थ ये था कि पर्सनल डाटा जो लीक होता है, मोबाइल नंबर, आधार, पेन, एड्रेस, लोकेशन, इसमें सब कुछ होता है, वो जो हैकर्स होते हैं वो लगातार उसको हैक कर लेते हैं। इसके ऊपर ये विधेयक आ रहा है, लेकिन उस विधेयक के उद्देश्य जो है उसको मोड़ दिया गया। अब उसका उद्देश्य कर दिया कांग्रेस की तरफ। कभी इस बात पे आप क्यों बात नहीं करते कि देश के अंदर जो ईवीएम है वो किस तरह एक होता है, उस पर आप क्यों बात नहीं करते हैं? जो देश की जनता का मत होता है उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? ठीक है, देश के अंदर जो मेन इश्यू है आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? हर आरोप में लाकर वो या तो नेहरू जी या गांधी जी को आरोपी बना देते हैं या कांग्रेस को बना देते हैं। जब कुछ नहीं मिलता, जब राहुल जी उस बात को ठोस तरीके से सदन में प्रस्तुत करते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कहाँ का न्याय है? ठीक है नवीन मिश्रा जी, ठीक है, जवाब देना चाहिए। प्रवीण जी, ठीक है नवीन मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे चीन की बात हो या ये विवादित न्यूज वेबसाइट की बात हो, या यदि कहीं से पैसा आया है और यदि पीएम मोदी के खिलाफ एक माहौल बिगाड़ने की
कोशिश की गई है या एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, उनको व्यक्तिगत लेके भी की गई है, तो निश्चित तौर पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो बिल्कुल जांच कर सकती है। कांग्रेस कह रही है आप जांच कर लिए, दोषी हैं साबित कर दीजिए, सजा दिला दीजिए। क्या इस तरह के गंभीर आरोप लगा देने से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देना उचित है? प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता का पूरे दुनिया में प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, पी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, गुजराल जी हो, देवगौड़ा जी हो, चंद्रशेखर जी, मनमोहन सिंह जी, तमाम देश के प्रधानमंत्री किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रहे हो, लेकिन दुनिया के अंदर वो भारत के प्रतिनिधि होते हैं। आज एक प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष 55 साल जिस परिवार ने सरकार चलाई, उस परिवार का आज के समय में सेकंड मुखिया जाकर के अमेरिका के मंच पे अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में और देश की सरकार के बारे में बोलता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 130 करोड़ आम नागरिकों के साथ वो खिलवाड़ करना नहीं है। ये भारत के संविधान के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उसको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी पहल है राहुल गांधी जी के द्वारा, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को इसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर कहूं कि हिंदुस्तान के एक पारसी मुस्लिम परिवार के पिता और एक विदेशी क्रिश्चियन महिला का पुत्र, इन दोनों शब्दों को जब मिलाएंगे, राहुल गांधी जी ने यह साबित कर दिया है कि देश के संस्कृति से उनको कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा सा व्यक्तिगत हुआ, व्यक्तिगत हुआ। राखी जी पारसी परिवार का एक आदमी, राजीव गांधी पारसी परिवार के, नेहरू परिवार पर क्यों आरोप लगाती है? आप क्लियर शब्दों में है कि राखी जी आप बैठे, सरकार में आप बैठे हैं, आपको जवाब देना है देश की जनता। बिल्कुल जवाब देने, भाई आप जवाब लेने को तैयार, आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, एक एक चीज जवाब मिलेगी, लेकिन आप तो चाइना से पैसे लेकर के और दुनिया के मंच पे जाकर के भारत की बदनामी करवा रहे हैं, देश के 130 करोड़ जनता की कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू के वो परिवार से हैं। राहुल गांधी ये भूल गए, पिता उनके इस देश के प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी इटली के इशारे पर चाइना से पैसा लेकर के जो ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये मंसूबा कभी होने वाला नहीं है। कौन तय करेगा ये? अभी तो राहुल गांधी जी अमेठी से आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो जाए कि गांधी खानदान का एक भी प्रतिनिधि 2024 में नहीं हो लोकसभा में, विषय पर ही बोलते हैं। ऐसा नहीं हो जाए कि जो कृतकर्म कर रहे हैं गांधी परिवार के लोग, अब पहली बार। ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज। ठीक है प्रवीण जी बोलने दीजिए। बोलिए, मैं सुन लेता हूं, बोल लीजिए आप। जब आप बोल लेंगे उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा, बोलिए आप। नहीं, अब राहुल जी और नेहरू परिवार पे आप बार बार क्यों आक्षेप लगाते हैं? आप कांग्रेस के लोग ये मान लें कि फिरोज गांधी का परिवार है, आप लोग तो ये भी मानने को तैयार नहीं है। कभी आप इंदिरा गांधी से क्या योगदान, आप ये मान लीजिए, आप क्यों नहीं मानते कि फिरोज गांधी का परिवार है? आप क्यों नहीं मानते कि फिरोज गांधी का परिवार है ये? आप क्यों नेहरू जी के परिवार के रूप में आप इंगित करते हैं? आप ये क्लियर बताएं कि इंदिरा गांधी की शादी किनसे हुई थी? राजीव गांधी के पिता का नाम क्या था? लाई जाती है देश राजीव हो जाती है, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट? राहुल गांधी के दादाजी का नाम बताइए, वो किस धर्म से आते थे, क्लियर करिए। जो आदमी अपने, मुझे ऐसा लगता है, देश के संस्कृति में, मुझे ऐसा लगता है अपनी अपनी बातों के नाम नहीं लेता, अपनी बातों के तर्क हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुद्दा यही था कि हम किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर बात कर लें, कैसे चीन को लेकर बात हो रही है, कैसे न्यूज वेबसाइट को लेकर बात हो रही है, किस तरह से जो चीजें आई गई हैं उस पर हम अपने पॉइंट्स को कैसे क्लियर करें। ठीक है नवीन जी, प्रवीण जी प्लीज। ठीक है, चलिए सर, समय हो गया है, प्लीज। प्रदीप जी मुझे ऐसा लगता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, जो न्यूज वेबसाइट की बात हो रही है, जो कांग्रेस पर गंभीर आरोप है, बात करिए, क्या लगता है आपको कि क्या एक जांच का विषय नहीं बनता है? तो जांच करवा ले, या ऐसे नोक-झोंक करने से, सिर्फ बहसबाजी करने से क्या कोई मुद्दे का हल निकलेगा? ठीक है प्रवीण जी और नवीन जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर चुप हो जाइए। प्रदीप जी को बोलने दीजिए, बार-बार बोलना। आप कांग्रेस के मेरे मित्रों, वरिष्ठ पत्रकार को बोलने दीजिए प्लीज। प्रवीण जी, नवीन जी प्लीज। जांच का विषय है और जांच इसमें तत्परता से होनी चाहिए और एक कमेटी गठित हो जाए, वो कमेटी इस पे जांच करे और जांच के जो तथ्य निकल के आए उस पर कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है इससे दोनों व्यक्तियों को संतुष्ट होने की जरूरत है, ना कि इस वजह से कि हम उसको लगातार मुद्दों को उठाते रहे, उसके बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं, उसके पीछे क्या परिस्थितियां हैं उसकी पता नहीं है। तो ये जांच में सारी चीजें आ जाएंगी और जांच से पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। इसलिए पहले जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो चीजें आए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में क्या निकल कर आता है। जो उम्मीद कांग्रेस को है उस पर बीजेपी और सरकार और सदन में जितनी चीजें आनी हैं वो कितना खरा उतरते हैं, और क्या वही जो मुद्दे बताए जा रहे हैं उस पर प्रॉपर बातचीत हो पाएगी, क्योंकि अब इलेक्शन है और ये तमाम तस्वीरें जो हैं ऐसे ही मुद्दों पर हमारे और आपके सामने आती रहेंगी और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।